नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंको कैरियर एकेडमी सीकर से यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट चल रहा है। इसके 2 वीडियो पहले बन चुके हैं और आज तीसरा वीडियो है। पहले के 2 वीडियोज़ में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चल रहा था, जिसमें पहला तो फंडामेंटल हो गया, दूसरा अपना डेटा स्ट्रक्चर या फिर अपन कहें तो स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर का एक छोटा सा पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन तीसरा पॉइंट लेकर के आएंगे यहाँ पर, जिसमें हम आगे की कड़ियाँ देखेंगे। देखिए, ये जो बेसिक कंप्यूटर अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है, ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स जिनके अंदर कंप्यूटर साइंस का सिलेबस दिया हुआ है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन सभी वीडियोज़ को आप देखें और एक बार देखने के बाद में इन सभी वीडियोज़ को नोट डाउन करें। नोट डाउन करने का अर्थ हो गया कि जो मैं समझा रहा हूँ उन चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि हम हर एक पॉइंट यानी कि कोई भी नाम अगर अपन ने लिखा है तो उसको अपन क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे पटवार, राजस्थान पुलिस, इन सब की वैकेंसी आ गई थी और एग्ज़ाम लगना अभी बाकी है। तो इस एग्ज़ाम लगने में क्या चल रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन स्टडी को बीच में हमें स्टैंड बाय मोड पे नहीं रखना है, यानी कि हमें स्टडी छोड़नी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू अगर अपन प्रिपरेशन करते रहेंगे तभी हम कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करने में आगे बढ़ेंगे, यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स को अपन फाइट कर सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर हम बाहर जाकर के कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है सभी क्लासेस। वही टीचर है, वही कोर्स है और वही सिलेबस है, और आपको फ्री में घर बैठे आपको क्लासेस मिल रही हैं। तो आप क्लासेस को गौर से देखें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू स्टार्ट रखें, जिससे आपको सक्सेस होने से कोई ना रोक पाए। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि घर पर बैठ करके भी आप अच्छी से अच्छी स्टडी करें और सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें और उसके बाद में अपनी एग्ज़ाम की फुल तैयारी के साथ में एग्ज़ाम देने के लिए आप जाएं। आपकी सक्सेस श्योर होगी। तो अभी हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए तीसरे पॉइंट के ऊपर आएंगे। देखिए, कल हमने जो फर्स्ट वीडियो है हमने उसके अंदर कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर की विशेषताएं देखी थी, और दूसरे वीडियो के अंदर अपन ने कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद में कंटिन्यू अगर अपन रखें, देखो हम एक 0 लेवल से पढ़ रहे हैं। कहाँ से पढ़ रहे हैं? 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 0 लेवल के अंदर क्या चलेगा, अपना जो बेस है वो हम तैयार करेंगे। तो बेस तैयार करने के अंदर हमारा ये हो गया कि हम कंप्यूटर कहते किसे हैं और कंप्यूटर काम किस तरीके से करता है, कोई भी मशीन है वो किस तरीके से काम करती है, वो हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो होते कैसे थे, या फिर हम कहें एक दूसरे वर्ड में कहें तो कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, यानी कि कंप्यूटर पहले कैसे हुआ करते थे और आज किस तरीके से हैं। जैसे मान लो कि आज हम जिन कंप्यूटर्स को देख रहे हैं, हमारे सामने जो कंप्यूटर्स रहते हैं, क्या शुरू से वैसा ही कंप्यूटर अपने सामने था? नहीं, शुरू से वैसा कंप्यूटर अपने सामने नहीं था। देखो, कंप्यूटर को जब हमने लिखा था कि कंप्यूटर वर्ड, क्या वर्ड लिखा था? कंप्यूटर वर्ड लिखा था। और इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से बना है, ठीक है। अब इस कंप्यूट का अर्थ क्या था? गणना करना। इसका अर्थ क्या था? गणना करना, यानी कि क्या मतलब हो गया? कैलकुलेशन करना। गणना करने का मतलब क्या हो गया? कैलकुलेशन करना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंप्यूटर हम आज देख रहे हैं वही कंप्यूटर क्या शुरू में था? नहीं, एक गणक यंत्र से। इसका अर्थ क्या होता है? गणक यंत्र, या फिर इसको अपन संगणक भी बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गणक यंत्र। तो गणक यंत्र से लेकर के और आज हम जो सिस्टम देख रहे हैं, आज जो अपन कंप्यूटर देख रहे हैं, वहाँ तक अपने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ चलती आई है, या फिर हम कहें तो इसकी हिस्ट्री चलती है। जिस तरीके से हम नहीं देखते थे क्या कि पहले जो व्यक्ति अपनी जो ह्यूमंस की जो पीढ़ियाँ हैं वो पहले कैसी होती थी और आज कैसे लोग होने लग गए, ठीक है ना। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपन कंप्यूटर को देखेंगे कि शुरू में कंप्यूटर जब आया था, किसको कंप्यूटर कहा गया, क्यों कंप्यूटर कहा गया उसको, और किस तरीके से वो काम करता था, ठीक है। तो कंप्यूटर यानी कि क्या मतलब हो गया इसका? कंप्यूट यानी गणना करना, यानी गणक यंत्र से लेकर के आज तक जितने भी अपने सामने मशीनें आई हैं उन सब की हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि विश्व का सर्वप्रथम आया हुआ कंप्यूटर, विश्व का
सर्वप्रथम आया हुआ कंप्यूटर, या फिर मैं कहूँ तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सन, यहाँ क्या लिखता हूँ, सन लिखता हूँ। ठीक है, कौन कौन से कंप्यूटर आए उनकी सन लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आज से 5000 वर्ष पूर्व, आज से 5000 वर्ष पूर्व एक कंप्यूटर आया, या फिर पहला कंप्यूटर बना, जिस कंप्यूटर का नाम क्या था, सभी को पता होगा, करीब करीब को पता होगा कि उसका नाम क्या था, अबेकस। क्या नाम था, अबेकस। यानी विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है अपना, अबेकस है। विश्व का पहला कंप्यूटर, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर, विश्व का प्रथम कंप्यूटर, विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, अबेकस है। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, कई बार हमने सुना भी है इसके बारे में, एकदम से जनरल क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है अपना, अबेकस है। कब आया ये, अब से 5000 वर्ष पूर्व ये कंप्यूटर आया था। अब से यानी कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व ये कंप्यूटर आया था, जिसका नाम क्या है, अबेकस, और इसको क्या कहा गया, विश्व का प्रथम कंप्यूटर कहा गया। दूसरी बात ये आती है कि इसका आविष्कारक कौन है, इसका आविष्कारक कौन है, आविष्कारक कौन है। तो देखो जो अबेकस है इसका आविष्कारक है ली काई चेन, ली काई चेन। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि अबेकस किसने बनाया या फिर अबेकस का आविष्कारक कौन है, तो हम क्या कहेंगे, ली काई चेन, जो कहाँ का था, चीन का था। जो कहाँ का है, चीन का है। यानी कि सर्वप्रथम कंप्यूटर चीन के द्वारा बनाया गया कौन सा कंप्यूटर, अबेकस, जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर कहलाया, और ये किसने बनाया, ली काई चेन ने बनाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या अबेकस कंप्यूटर इलेक्ट्रिक रूप से चलता था, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या देखा, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, देखा था। क्या अबेकस इलेक्ट्रिक रूप से चलता था, तो हम कहेंगे नो, हम क्या कहेंगे, नो। ठीक है, कंप्यूटर एक क्या था, एक गणक यंत्र था, एक क्या था, गणक यंत्र था, जो केवल कैलकुलेशन करने के काम में ही आता था। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी। कैसी मशीन नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी। ये कैसा कंप्यूटर था, देखो ये कंप्यूटर था इस तरीके से, एक लकड़ी की फ्रेम, इस तरीके से क्या है, एक लकड़ी की फ्रेम बनाई हुई थी, और इसके अंदर वायर इस तरीके से कनेक्ट किए हुए थे, इस तरीके से क्या किए हुए थे, वायर कनेक्ट किए हुए थे। ठीक है, और इन वायर्स के अंदर मोती पिरोए हुए थे। क्या पिरोए हुए थे, मोती पिरोए हुए थे, इस तरीके से ये मोती पिरो दिए थे। अब इन मोतियों को ऊपर नीचे करके इस कंप्यूटर के अंदर क्या किया जाता था, कैलकुलेशंस की जाती थी। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी प्रोवाइड नहीं हुई ना, तो ये इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, ये केवल एक साधारण कंप्यूटर था, जिसके अंदर क्या था, एक लकड़ी की फ्रेम के अंदर हमने क्या लगा दिए, वायर लगा दिए, और वायर के अंदर हमने क्या पिरोए, मोती पिरो दिए। तो ये विश्व का पहला कंप्यूटर था। अब देखो इसका जो नाम है अबेकस, इसका नाम क्या है, अबेकस, इसका नाम अबेकस है। तो देखो इसका नाम अबेकस क्यों पड़ा, कि ग्रीक भाषा के अबेक्स शब्द से इसका नाम अबेकस पड़ा, से इसका नाम अबेकस रखा गया, अबेकस रखा गया, जिसका अर्थ है, यानी कि ये जो अबेक्स है इसका अर्थ है कैलकुलेटिंग बोर्ड, कैलकुलेटिंग बोर्ड, यानी एक ऐसा बोर्ड जिसके अंदर क्या की जा सके, कैलकुलेशन की जा सके। उस बोर्ड को हम क्या कहेंगे, उस बोर्ड को क्या कहेंगे, अबेकस कहेंगे। यानी कि इस शब्द का, कैलकुलेटिंग बोर्ड शब्द का अर्थ क्या हो गया, अबेक्स। कौन सी भाषा में, ग्रीक भाषा में। तो ग्रीक भाषा के अबेक्स शब्द से
इसका अर्थ लिया गया है और इसका अर्थ होता है कैलकुलेटिंग बोर्ड, यानी ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर क्या की जा सके, कैलकुलेशन की जा सके। ठीक है, तो इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो अपन किसकी करते हैं, प्लस और माइनस की। ठीक है ना, यानी कि कुछ एक कैलकुलेशन इसके अंदर की जा सकती है। तो ये अपना विश्व का प्रथम कंप्यूटर था, विश्व का प्रथम कंप्यूटर था जिसका नाम है अबेकस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कई सारे अपने क्वेश्चंस हो गए। सबसे पहले तो ये कि पहले विश्व का पहला कंप्यूटर अबेकस, दूसरा इसका आविष्कारक कौन है, ली काई चैन, जो कहाँ का है, चाइना का है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। अबेकस जो नाम है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के अंदर कौन से वर्ड से, अबेक्स वर्ड से, जिसका नाम क्या, जिसका अर्थ क्या होता है, कैलकुलेटिंग बोर्ड। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व तो ये अपना अबेकस कंप्यूटर आ गया। ठीक है ना, इसके बाद में भी यानी हमारे जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर कैलकुलेशन करने से स्टार्ट हो करके आज जो हम सुपर कंप्यूटर देखते हैं वहाँ तक इसने प्रोग्रेस की है। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर अपना आ गया अबेकस। दूसरा कंप्यूटर अपना आएगा, देखो सन, यहाँ पर मैं लिखूंगा सन 1617, सन 1617। ठीक है ना, एक मशीन बनी 1617 को, क्या हुई, एक मशीन बनी, यानी कि मैं लिखूं तो आविष्कार, आविष्कार। ठीक है ना, कौन सी मशीन का आविष्कार हुआ, नेपियर बोन, नेपियर बोन, नेपियर बोन नामक एक मशीन का आविष्कार हुआ। ठीक है, अब ये जो मशीन है ये किसने बनाई, यानी मैं लिखूं तो आविष्कारक। ये देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो आविष्कारक कौन है इसका, इसका आविष्कारक है जॉन नेपियर। कौन है आविष्कारक, जॉन नेपियर। ठीक है, जॉन नेपियर। अब ये जो मशीन है ये मशीन कैसी थी, जैसे अबेकस तो अपन ने देखा कि कैसी मशीन थी, लेकिन जॉन नेपियर कैसी मशीन थी वो अपन यहाँ पर देखते हैं। देखो जॉन नेपियर जो मशीन है वो भी सेम एज कैसी थी, अबेकस के जैसी ही थी। कैसी थी, अबेकस के जैसी थी। तो हमें ये पूछा जा सकता है कि भाई अबेकस से सिमिलर मशीन, अबेकस के जैसी ही मशीन दूसरी मशीन कौन सी है, कैलकुलेटिंग बोर्ड कौन सा है, तो हमें क्या जवाब देना है, नेपियर बोन नामक मशीन है जिसके अंदर ये मोती पिरोए हुए थे और उसी तरीके की क्या थी, ये चारों तरफ लकड़ी की फ्रेम थी। किसकी फ्रेम थी, लकड़ी की फ्रेम थी और इसके अंदर आइबेरिया की ये यहाँ पर छड़े पिरोई हुई थी। ठीक है, तो सेम किसके जैसी थी, अबेकस के जैसा ही मशीन कौन सा था, अपना नेपियर बोन नामक मशीन था। लेकिन इसको बनाया किस लिए गया फिर, क्योंकि पहले से तो अबेकस था, इसको क्यों बनाया गया, तो इसको कहा जाता है कि तेज गणनाएं करने के लिए, यानी अबेकस से, किससे, अबेकस से, अबेकस से तेज गणनाएं, अबेकस से तेज गणनाएं करने के लिए, तेज गणनाएं करने के लिए, तेज गणनाएं करने के लिए इस मशीन का, इस मशीन का उपयोग किया गया, इस मशीन का उपयोग किया गया। ठीक है, तो अबेकस से तेज गणनाएं करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया गया। ठीक है, तो दूसरा मशीन अपने को सिर्फ इतना से याद रखना है कि सिर्फ दूसरी जो मशीन है वो कौन सी आई, सन 1617 में, जिसका आविष्कार है नेपियर बोन और इसका आविष्कारक कौन है, जॉन नेपियर। सेम एज कैसी थी, अबेकस के जैसी थी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, सोलह सौ 17 में नेपियर बोन आने के बाद हम जो अपनी मेन मशीन है उसके ऊपर चलते हैं और वो अपनी मशीन है, मशीन आई अपनी 1642 में, 1642 में, और इसको हम कहेंगे आविष्कार, आविष्कार पास्क लाइन मशीन। कौन सी मशीन, पास्क लाइन मशीन, पास्क लाइन मशीन, यानी कि
पास्कलाइन मशीन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि पास्कलाइन मशीन है वो कब आई, तो हम क्या कहेंगे 1642 के अंदर आई, ठीक है ना। इसके आविष्कारक थे, इसके आविष्कारक हैं ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल कौन है इसके आविष्कारक? ब्लेज पास्कल, ठीक है ना। इसका उपयोग किस लिए किया गया? इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? देखो इसका उपयोग यानी कि इस मशीन का जो उपयोग है वो किस लिए किया गया है कि 8 अंकों की चल संख्याओं को, 8 अंकों की चल संख्याओं को जोड़ने तथा घटाने के लिए, जोड़ने तथा घटाने के लिए 8 अंकों को डायल करके, 8 अंकों को डायल करके कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। यानी 8 अंकों की चल संख्याओं को प्लस या माइनस यानी कि जोड़ या फिर घटाव करने के लिए 8 अंकों को क्या किया जाता है? डायल करके कैलकुलेशन करने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है या फिर किस मशीन का उपयोग किया जाता है? पास्कलाइन मशीन का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है कि पास्कलाइन मशीन जो है उसके अंदर क्या किया जाता है? 8 अंकों की संख्याओं को, कौन सी संख्या है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 8 अंकों की चल संख्याओं को, कौन सी संख्याओं को? चल संख्याओं को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया गया सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम उपयोग किया गया पास्कलाइन मशीन का। या फिर हमसे ये कहा जाए कि किन्हीं भी 8 अंकों को डायल करके, किसी एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड के ऊपर इन अंकों को डायल करके कैलकुलेशन करने वाला कंप्यूटर, सर्वप्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो हम क्या कहेंगे? पास्कलाइन मशीन। पास्कलाइन मशीन एक ऐसी मशीन है जो 8 अंकों की संख्याओं को क्या करती है? कैलकुलेशन करने का काम करती है, जिसमें कैलकुलेशन कौन सी होंगी? यहाँ पर प्लस और माइनस के जैसी कैलकुलेशंस को करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अपना पास्कलाइन मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहीं पर अपनी दूसरी मशीन आएगी, ठीक है ना, और वो आती है 1647 में, सॉरी सन 1646, सन 1646 के अंदर, और इसको हम कहेंगे आविष्कार है ये लाइबनिट्स मशीन। कौन सी मशीन है? लाइबनिट्स मशीन है, और इसके आविष्कारक है, ठीक है ना। यानी इसका जो आविष्कार है वो किस लिए किया गया? देखो यहाँ पर 1642 के अंदर कौन सी मशीन आई है? अपनी पास्कलाइन मशीन आई है। कौन सी मशीन आई है? अपनी पास्कलाइन मशीन आई है अपनी। तो पास्कलाइन मशीन के आने के बाद में दूसरी मशीन अपनी कौन सी है? लाइबनिट्स मशीन है। कौन सी मशीन है? अपनी लाइबनिट्स मशीन है, जिसका उपयोग किस लिए किया जाएगा वो देखो। तो यहाँ पर इसका जो आविष्कार है वो लाइबनिट्स मशीन है, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आविष्कारक। इसका क्या लिखेंगे? आविष्कारक। तो इसका आविष्कारक जो है वो है गोटफ्रीड विल्हेम ने इसका आविष्कार किया। इसका आविष्कार कब किया? लाइबनिट्स मशीन बनने के, पास्कलाइन मशीन बनने के बाद में। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या किया जा रहा था, 8 अंकों की संख्याओं को केवल जोड़ और बाकी करने के काम में ही लिया जा रहा था। तो ये जो लाइबनिट्स मशीन है इसके द्वारा प्लस माइनस गुणा और भाग भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? प्लस माइनस गुणा और भाग भी किया जा सकता है। तो इन संख्याओं की कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए कौन सी मशीन बनाई गई थी? लाइबनिट्स मशीन बनाई गई थी, जो कब बनी है? 1646 में। तो अपने 4 कंप्यूटर हुए। सर्वप्रथम कंप्यूटर कौन सा हो गया? अबेकस कंप्यूटर, जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर है। दूसरा कंप्यूटर अपना कौन सा आया? 1617 के अंदर, और 1617 के अंदर जो कंप्यूटर अपना आया है उसको हमने क्या कहा था? नेपियर बोन नामक मशीन, जो जॉन नेपियर ने बनाई थी, ठीक है। तीसरा कंप्यूटर अपना कौन सा हो जाएगा? 1642 में आया हुआ, जिसको हम क्या कहेंगे? ब्लेज पास्कल द्वारा निर्मित मशीन, पास्कलाइन मशीन, जिसमें 8 अंकों की चल संख्याओं को प्लस या फिर माइनस करने के लिए 8 अंकों को डायल करके कैलकुलेशन करने के काम में लिया जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट जो अपनी मशीन आती है वो कौन सी मशीन है? 1646 में, जिसका आविष्कार क्या है? लाइबनिट्स मशीन। और आविष्कारक यानी कि इस मशीन को बनाने वाला कौन है? गोटफ्रीड विल्हेम, जो क्या करेगा?
कि जहाँ पास्क लाइन मशीन प्लस माइनस करती थी वहाँ पर ये प्लस माइनस गुणा और भाग भी कर सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोट्स बनाने के काम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद में अपन देखते हैं, देखिए ये कई सारे कंप्यूटर्स हैं। ये कंप्यूटर्स क्या है, कई सारे हैं, लेकिन हम इनमें से क्या करेंगे, केवल इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं कंप्यूटर्स को यहाँ पर जिक्र करते हैं। ठीक है ना, फालतू में ज़्यादा चीज़ों का करने से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही अपन यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो अपन 1646 से डायरेक्ट अपन आ जाते हैं 1822 में। कहाँ पर आ जाते हैं, 1822 में। ठीक है, एक आविष्कार हुआ 1822 में, एक आविष्कार हुआ 1822 में, और वो कौन सा आविष्कार था, वो कौन सा आविष्कार है, डिफरेंस इंजन का। किसका हुआ, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन का। ठीक है ना, कौन सा आविष्कार हुआ अपना, डिफरेंस इंजन का। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस इंजन है ये क्या है, देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, डिफरेंस इंजन है वर्तमान कंप्यूटर की आधारशिला। वर्तमान कंप्यूटर की आधारशिला, वर्तमान कंप्यूटर की आधारशिला। यानी अगर हमसे कहा जाए कि वर्तमान कंप्यूटर की आधारशिला किस कंप्यूटर को कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंस इंजन को कहेंगे। वर्तमान कंप्यूटर की आधारशिला हम किसको कहते हैं, किसको कहेंगे बताइए, वर्तमान कंप्यूटर की आधारशिला किसको कहेंगे, यानी कि प्रेजेंट में जो अपना कंप्यूटर है, प्रेजेंट में अपने सामने जो कंप्यूटर चल रहा है, यानी वर्तमान का कंप्यूटर जो है उसको क्या कहा जाएगा, उसकी आधारशिला को क्या कहा जाएगा, डिफरेंस इंजन। यानी डिफरेंस इंजन एक ऐसा कंप्यूटर आया है जो वर्तमान कंप्यूटर की आधारशिला हमने इसको कहा। ठीक है, अब आधारशिला जो रखता है, किसी भी चीज़ की आधारशिला जो रखता है वही क्या होता है, उस चीज़ का जनक होता है। वही क्या होता है, उस चीज़ का जनक होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आविष्कारक कौन है, देखो वर्तमान कंप्यूटर की आधारशिला का जनक कौन है, या फिर मैं अगर आपसे कहूं कि डिफरेंस इंजन का जनक कौन है, तो कौन है, कौन है, चलिए कमेंट करिए कौन है जी। ठीक है, इसका जनक कौन हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। सबको पता होगा, ठीक है ना, सबको पता होगा कौन है, चार्ल्स बेबेज। यानी डिफरेंस इंजन का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बेबेज है। और यही मशीन क्या है, वर्तमान कंप्यूटर की आधारशिला है। इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि कंप्यूटर का जनक कौन है, कंप्यूटर का जनक कौन है, तो हमें क्या कहना है, चार्ल्स बेबेज। कौन है, चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, वर्तमान कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का जनक कौन हो गया अपना, चार्ल्स बेबेज हो गया, क्योंकि कंप्यूटर की आधारशिला किसने रखी है, चार्ल्स बेबेज ने रखी है। कौन से कंप्यूटर को बना करके, डिफरेंस इंजन को बना करके। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो कंप्यूटर है ना, ये भाप से चलित था। किससे चलित था, भाप से चलित कंप्यूटर था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाप से चलित अपना कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, भाप द्वारा चलित कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, डिफरेंस इंजन हो जाएगा। ठीक है, 1822। इसके बाद में अपन देखते हैं 1833। सन 1833, सन 1833। ठीक है, आविष्कार हुआ, देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये, इसलिए हम इसको आराम से समझेंगे। ठीक है, आविष्कार हुआ एनालिटिकल इंजन का। किसका आविष्कार हुआ, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। ठीक है, ये देखो इसके अंदर अपने से सन और कौन सा आविष्कार हुआ ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है कि ये मशीन है तो इसका जनक कौन है,
ये मशीन या फिर ये जनक है तो इसने कौन सी मशीन को बनाया है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो डिफरेंस इंजन के बाद में 1833 के अंदर अपना कौन सा कंप्यूटर आया है, एनालिटिकल इंजन। दूसरा कौन सा आएगा, एनालिटिकल इंजन। क्या कहेंगे इसको, एनालिटिकल इंजन। अब ये कंप्यूटर जो है ये भी किसने बनाया है, अपना चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। किसने बनाया है, चार्ल्स बेबेज ने ही यह कंप्यूटर बनाया है। तो कई बार देखो कंप्यूटर के अंदर जो अपना सब्जेक्ट है इसमें परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि वर्तमान कंप्यूटर की आधारशिला कौन से कंप्यूटर को कहा जाता है, और वहाँ पर डिफरेंस इंजन का नाम नहीं दिया हुआ रहता है। डिफरेंस इंजन का नाम नहीं दिया हुआ रहता है और वहाँ आपको ऑप्शन के अंदर एनालिटिकल इंजन दिया हुआ मिलता है। कौन सा कंप्यूटर दिया ऑप्शन दिया हुआ मिलता है, एनालिटिकल इंजन दिया हुआ रहता है। तो वहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एनालिटिकल इंजन जो है वही डिफरेंस इंजन का परिष्कृत रूप है, परिष्कृत रूप है। ठीक है, एनालिटिकल इंजन क्या है, डिफरेंस इंजन का परिष्कृत रूप है। डिफरेंस इंजन में ही कुछ फंक्शनलिटी बढ़ा करके कौन से कंप्यूटर को बनाया गया है, एनालिटिकल इंजन को बनाया गया है। बात समझ में आ रही है कि डिफरेंस इंजन बना कब, 1822 के अंदर डिफरेंस इंजन बना, जिसको किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। ठीक है, 1833 के अंदर चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, दूसरी मशीन और बनाई। अब देखो दूसरी मशीन अपन क्यों बनाते हैं, कोई ना कोई फंक्शन अगर अपने को चेंज करना हो या फिर कोई फंक्शन नए डालने हो तभी तो अपन चेंज करते हैं ना। जैसे टीवी था तो टीवी पहले तो बड़े वाला टीवी आता था, CRT जिसको बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद में उसमें फंक्शन बढ़ा दिए गए, उसको क्या कर दिया, पतला कर दिया या फिर कुछ फंक्शंस ज़्यादा दे दिए। तो टीवी तो वो भी टीवी ही था, ये भी क्या है, टीवी है, लेकिन फंक्शनलिटी में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो वही मान लो सैमसंग कंपनी या फिर कोई भी दूसरी कंपनी है, ठीक है, तो वो टीवी बनाती थी, तो वो पहले बड़े वाले टीवी बनाती थी, अब वो क्या करने लग गई, LED या फिर LCD बनाने लग गई। ठीक है, इसी तरीके से ये चार्ल्स बेबेज जो है इसने पहले बनाया डिफरेंस इंजन और उसके बाद में उसको ही परिष्कृत किया, यानी डिफरेंस इंजन को ही परिष्कृत करके कौन सा इंजन बना दिया, एनालिटिकल इंजन बना दिया, जिसके अंदर फंक्शनलिटी क्या थी, ज़्यादा थी। क्योंकि ये जो एनालिटिकल इंजन है इसके अंदर सर्वप्रथम प्रोग्राम्स का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था, प्रोग्राम्स का उपयोग किया गया था। ठीक है ना, प्रोग्राम्स का उपयोग किया गया था, सर्वप्रथम प्रोग्राम्स का उपयोग किया गया था। और प्रोग्राम्स किसने बनाए थे, लेडी अगस्टा। ठीक है, लेडी अगस्टा ने क्या किया था, प्रोग्राम बनाए और उन प्रोग्राम्स का उपयोग किसमें किया गया, एनालिटिकल इंजन के अंदर किया गया। ठीक है ना, तो लेडी अगस्टा को क्या कहा जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर। क्या कहा जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर। ठीक है, कंप्यूटर में सबसे पहले प्रोग्राम डालने वाला कौन है, लेडी अगस्टा है। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन में इसका उपयोग किया गया था। दूसरा उपयोग इसके अंदर देखना, ठीक है, दूसरा इसके अंदर इस कंप्यूटर को चलाने में भी क्या थी, थोड़ी सी आसानी थी। क्या थी, आसानी थी। डिफरेंस इंजन को चलाने से ज़्यादा आसान कौन सा अपना कंप्यूटर था, एनालिटिकल इंजन था। ठीक है, तो अगर हमसे कई बार ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान कंप्यूटर की आधारशिला कौन सा कंप्यूटर है और वहाँ पर डिफरेंस इंजन ना दिया हुआ रहे और एनालिटिकल इंजन दिया हुआ रहे, तो अपने को कौन सा सही करना है, एनालिटिकल इंजन को क्या करना है, सही करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखो कंप्यूटर की सीरीज़ के अंदर हमने पिछले कंप्यूटर्स को देखा, उसके बाद में हम डायरेक्ट आते हैं 1942 में। कहाँ पर आते हैं, 1942 में एक कंप्यूटर बना जिसको हम जनरली ABC नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ABC नाम से जानते हैं, यानी कि द एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, A का मतलब हो गया एटम्स, B का मतलब हो गया बेरी और C का मतलब हो गया कंप्यूटर। ठीक है, तो द एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा, ABC कंप्यूटर कहा जाएगा, जो कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट कौन सा रहा कि ABC, सर्वप्रथम तो अपन क्या देखेंगे कि ABC का फुल फॉर्म क्या है। अगर पूछ लिया जाए कि इस कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमें क्या लिखना है, द एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर होता है। ठीक है ना, कब आया ये कंप्यूटर, 1942 में।
इस कंप्यूटर से रिलेटेड जो दूसरा अपना कंप्यूटर हो जो अपना क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कौन सा है जो मैंने नीचे लिख रखा है कि विश्व का प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ध्यान देना यहाँ पर कि विश्व का प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल भी है और कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है, ठीक है ना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है अपना, द एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर है, ठीक है। अगर हमसे पूछ लिया गया कि प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, तो हमें क्या कहना है, एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर कहना है। अगर सिंपली आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का प्रथम फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो हमें कौन सा लिखना है, ENIAC कंप्यूटर लिखना है, ठीक है। तो ये जो एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर है, ये किसने बनाया है, डॉक्टर जॉन एटम्स ऑफ क्लिफोर्ड बेरी, यानी कि ये दो लोग हो गए, एक तो जॉन एटम्स ऑफ हो गया और दूसरा क्लिफोर्ड बेरी हो गया। तो एटम्स ऑफ इसके नाम से ले लिया गया और बेरी इसके नाम से ले लिया गया, ठीक है। तो ये जो नाम है इसका, यही नाम क्या है, किसका नाम हो जाएगा, अपना आविष्कारक का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 1964, और ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या पूछा जाता है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो ENIAC कंप्यूटर जो है, इसके बारे में अपन देखें तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। दूसरा इसके लिए कौन सा क्वेश्चन आता है कि विश्व का प्रथम फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फुल्ली, ठीक है ना, पूर्णतया जो इलेक्ट्रॉनिक हो, पूर्णतया जो इलेक्ट्रॉनिक हो, तो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है अपना, ENIAC कंप्यूटर है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको कहा जाता है वो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हिस्ट्री में से जो मैक्सिमम लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कहाँ से पूछा जाता है, ENIAC से पूछा जाता है। एक तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा और दूसरा क्या होगा कि ये जो कंप्यूटर है ये कैसा कंप्यूटर है, तो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर है ये बनाया किसने, यानी कि इसका आविष्कारक कौन है, तो जॉन मिचली तथा जे पेस्पर इकर्ट क्या है इसके आविष्कारक है। यानी कि इस कंप्यूटर को किसने बनाया है, जॉन मिचली तथा जे पेस्पर इकर्ट ने इस कंप्यूटर को बनाया गया है, जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो कम से कम, ठीक है ना, क्योंकि आपको इसके ऊपर मिलने वाले हैं बहुत ही डीप नोट्स, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कई सारे कन्फ्यूजन आते हैं, जिसमें कई सारे कन्फ्यूजन, डेट से रिलेटेड कन्फ्यूजन है, कई बार होता है कि ये कंप्यूटर किस तरीके से है, ठीक है। तो वो सभी अपन क्या करेंगे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लो कि अपने सामने आ गया कि ये हमने नाम तो सुना था, यानी कि हमने नाम तो सुन लिया कि एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर है, लेकिन अपने सामने क्वेश्चन कौन सा बनेगा यहाँ पर, विश्व का प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा क्वेश्चन बनेगा, विश्व का प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर ये नाम आ गया तो अपन भूल जाएंगे कि एटम्स ऑफ बेरी है क्या, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि द एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर है वो क्या है, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। ENIAC क्या है, विश्व का प्रथम फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एनालिटिकल इंजन और ये सब कंप्यूटर्स अपन ने देखने के बाद में अपने दूसरे कंप्यूटर्स जो आते हैं उनके अंदर देखो सन 1970 में, देखो मैंने पहले से इसलिए लिखा है कि इसमें लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगे या फिर समझने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो सन 1970 के अंदर, ठीक है ना, अपना प्रथम माइक्रो प्रोसेसर बना। क्या बना, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर बना। माइक्रो प्रोसेसर देखो, एक माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो भी एक कंप्यूटर के अंदर क्रांति है, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर के आने के बाद में कंप्यूटर्स का आकार क्या हुआ है, छोटा हुआ है। आकार क्या हुआ है, छोटा, और कार्य करने की गति क्या हुई है, तेज हुई है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हिस्ट्री देख रहे हैं, यानी कि पहले कंप्यूटर कैसे थे और धीरे धीरे वो किस तरीके से किस ओर चलते आए और किस तरीके से इनके अंदर इतने इम्प्लीमेंटेशन हुए, ठीक है। तो 1970 के अंदर अपना कौन सा कंप्यूटर आया या फिर क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर आया, जो क्या है, सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर अगर
क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछा जाए तो सर्वाधिक आने वाला क्वेश्चन कौन सा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर देखो कौन सा है अपना इंटेल 4004। सुना होगा आपने कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा आता है माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ा हुआ कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बना। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है अपना इंटेल 4004। ठीक है, तो 4004 नाम से अपना जो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है, वर्ल्ड का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर, सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बना, इंटेल 4004। और अगर इसी क्वेश्चन को हमसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस कंपनी द्वारा माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, किस कंपनी द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को बनाया गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटेल कंपनी द्वारा। कौन सी कंपनी द्वारा, इंटेल कंपनी द्वारा क्या बनाया गया, अपना माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है। देखो माइक्रो प्रोसेसर नया नाम आया, ठीक है ना। तो हमने देखा था शुरू में भी कि जब अपन कंप्यूटर की डेफिनेशन देख रहे थे तो उस डेफिनेशन के अंदर भी हमने देखा था कि प्रोसेस होता है, ठीक है ना। उसके बाद में हमने विशेषताएं देखी तो उसके अंदर भी हमने देखा कि प्रोसेस होता है। तो जो कंप्यूटर में एक्चुअल प्रोसेस जो होता है, जैसे हमने लिखा था ना ALU, हमने क्या लिखा था ALU। ALU का मतलब क्या हो गया, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना। तो ये जो ALU का काम है या फिर मैं कहूँ कि प्राइमरी मेमोरी का काम है, ठीक है। और ये जो अपन यहाँ पर देखे थे CU, ठीक है ना। तो ये जो दोनों काम, ये तीनों काम जो होते हैं कि टेम्परेरी रूप से डेटा को स्टोर करना और डेटा का कंक्लूजन करना और उसके बाद में उस डेटा को कंट्रोल में रखना, ये काम अपना कहाँ पर होता है, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि प्रोसेसर के द्वारा उस कार्य को किया जा सकता है, ठीक है। जो अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है या फिर हम कहें कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कंप्यूटर किस स्पीड से चलेगा या फिर किस गति से वो कंप्यूटर चलता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो अपना माइक्रो प्रोसेसर आया था वो कौन सा प्रोसेसर है, इंटेल 4004 नाम से अपना ये प्रोसेसर आया, ठीक है। और कब आया ये, 1970 के अंदर आया, ठीक है। इसके बाद में अपना जो दूसरा कंप्यूटर है वो आता है सन 1977 में, सन 1977 में, ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं एप्पल सेकंड, एप्पल सेकंड, ठीक है ना। अब ये जो एप्पल सेकंड है ये क्या है, विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर, विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर। यानी कि अगर बात की जाए कि बिजनेस लेवल के ऊपर, किसके अंदर, बिजनेस लेवल के अंदर, व्यावसायिक कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया, व्यावसायिक का क्या मतलब होता है, बिजनेस लेवल, ठीक है ना। जिस तरीके से अपन बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो उनमें सर्वाधिक उपयोग में आने वाला कंप्यूटर कौन सा था, तो देखो विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर है वो किस कंपनी ने बनाया, एप्पल ने बनाया। और उस कंप्यूटर का क्या नाम था, एप्पल द्वितीय, ठीक है ना। देखिए आजकल के जो क्वेश्चन है उनके अंदर स्टैंडर्ड क्या है, बढ़ गया है, ठीक है ना। तो नॉर्मल चीज़ें ना पूछ करके ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जो कि अपन ने कभी देखी ना होगी या फिर हमने बहुत कम देखी है, ठीक है ना। तो विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है तो हमें क्या लिखना है, एप्पल सेकंड, ठीक है। एप्पल सेकंड विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो 1981 में, 1981 में, यानी आजकल के जो कंप्यूटर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेरा पीसी है या फिर मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। तो देखो पीसी, सबसे पहली बात तो ये आ गई कि पीसी, तो ये जो पीसी होता है इस पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इस पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या मतलब होता है इसका, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का क्या मतलब हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया। तो ये जो पीसी है ये कौन से सन में आया, सबसे पहले कौन से सन में आया है, 1981 में, ठीक है ना। सर्वप्रथम पीसी को 1981 में IBM कंपनी द्वारा बनाया गया। कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया है, IBM कंपनी द्वारा बनाया गया है। यानी कि सर्वप्रथम IBM कंपनी द्वारा क्या बनाया गया है, पीसी, जिसको हम आज पीसी कहते हैं, वो सर्वप्रथम किस कंपनी ने बनाया, IBM ने बनाया है, ठीक है ना। इन्हें माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। यानी कि वर्तमान में जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ में लेते हैं, जैसे घर पे मनोरंजन के लिए या फिर शिक्षा के लिए हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ में ले रहे हैं उन कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। कौन से कंप्यूटर कहेंगे, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम अगर हमसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम पीसी किसने बनाया, तब भी हमें क्या कहना है, IBM कंपनी ने। और अगर हमसे ये कह दिया जाए कि सर्वप्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसने बनाया, सर्वप्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसने बनाया, तो दोनों एक ही बात हो गई, ठीक है। तो कौन बना रहा है यहाँ पर, IBM कंपनी ने इस कंप्यूटर को बनाया है। तो माइक्रो कंप्यूटर के लिए भी हम कह सकते हैं कि IBM कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। देखिए IBM कंपनी जो है
ये IBM है, इसका फुल फॉर्म होता है IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बिजनेस मशीन, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो हार्डवेयर के पार्ट्स बनाने का काम करती है, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने का काम कौन करती है? IBM कंपनी करती है। सबसे ज़्यादा हार्डवेयर के पार्ट्स जो है वो IBM कंपनी बनाती है, ठीक है। और अपने जो यहाँ पर देखो माइक्रो प्रोसेसर का नाम है, यानी कि इंटेल का नाम है। ये इंटेल भी क्या है? एक कंपनी है। क्या है? कंपनी है जो क्या बनाती है? सबसे ज़्यादा प्रोसेसर्स बनाती है, सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है, ठीक है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि IBM कंपनी ने सर्वप्रथम PC बनाया था, और PC को हम क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सभी को आपको नोट डाउन करना है, जितने भी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इनको सबको नोट डाउन करना है, जिससे आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सारे के सारे कंप्यूटर्स या फिर सारे के सारे ये जो यहाँ पर हिस्ट्री है ये यहाँ पर अपन सरसरी नज़र से एक बार देख सके। हिस्ट्री के अंदर कई सारे कंप्यूटर्स हैं, लेकिन हमने कौन से कंप्यूटर्स लिए हैं? जो मेन कंप्यूटर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सभी कंप्यूटर्स को याद करें, और यहाँ पर हम हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर की हिस्ट्री जो है इसको समराइज़ करके हमने क्या किया है? कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। हमारे कंटिन्यू वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मैं कह रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं कंप्यूटर उन सबके साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।